बेंगलुरु के चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजेपी के एमएलए उदय गरुड़ाचार्य एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं और एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं। उसके बावजूद पिछले कई सालों से इफ्तार पार्टी का बाकायदा एहतमाम करते हैं और इफ्तार पार्टी में इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि बीजेपी के एमएलए चूँकि वो एमएलए बनने से पहले, सियासत में आने से पहले से भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते आ रहे हैं। बीजेपी में उन्हें टिकट मिली और बीजेपी के जब एमएलए बने तो उसके बावजूद भी वो इफ्तार पार्टी का एहतमाम लगातार करते रहे और मुसलमानों के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा इंतखाबात में उन्हें वोट भी डालता है। तो ये एक अपने आप में बड़ी खबर है कि बीजेपी के ऐसे भी एमएलए हैं जो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सेकुलरिज्म का दामन थामे हुए हैं और जब भी मुसलमानों को कोई मुसीबत होती है उस इलाके के, वो सामने खड़े रहते हैं उनकी मदद के लिए। हम सब भारत के देशवासी हैं। हमारा मज़हब वगैरह वो सभी छोड़ दीजिए, हम सब भाई बंदी है और ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत जो है बहुत आगे बढ़ने का है। अभी नंबर 3 में पहुंचे हैं हम, बहुत जल्द नंबर 1 में आएंगे इंशाअल्लाह। और हम सब मिल के जुल के सब मज़हब एक है, क्योंकि हम सब एक है, भारतीय है, हम सब एक है। इत्मीनान से, आनंद से जीना चाहिए। कोई 500 साल नहीं जिएगा, जितने भी साल है अच्छा किस्म का जीना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वी आर इंडियंस, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सबके मन में आना कि हम सब एक है। आप सबको, मेरे मुसलमान भाइयों को, बहनों को रमज़ान मुबारक। सब अच्छे रहो, खुश रहो। तो हमारे इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ हिंदू भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ ईसाई भी रहते हैं। अगर हिंदू है तो मंदिर में जाके इबादत करता है, अगर मुसलमान है तो मस्जिद में जाके इबादत करता है, अगर क्रिश्चियन है तो वो चर्च में जाके इबादत करता है, अगर वो सिख है तो गुरुद्वारे में इबादत करता है। लेकिन जब बाहर आ जाएंगे तो सब हिंदुस्तानी हैं। यही हमारे गरुड़ाचार्य साहब का एक पैगाम भी है और सोच भी है। हमेशा ये फ़िक्र करते हैं कि आप अपने मज़हब पर अमल करें, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपस में मोहब्बत से रहें, भाईचारगी के साथ रहें। लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी, एक दूसरे को नीचे उतारना और एक दूसरे को परेशान करना, ये काम हरगिज़ न करें। तो हम तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों से यही कहना चाहेंगे कि हमारे एमएलए बीजेपी से हैं और बराबर इफ्तार भी करवाते हैं और साथ ही साथ गणेश हब्बा के मौके पर भी उन्होंने तमाम भाइयों के दरमियान में एक भाईचारगी का पैगाम देते हैं और इसी तरह क्रिसमस के मौके पर भी आप पैगाम देते हैं और जोड़ने की कोशिश करते हैं और गिफ्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हम तमाम भाइयों से गुजारिश करना चाहेंगे, आप अपने मज़हब पर जमे रहें, अमल करें, अपने अक़ीदे पे अमल करें, लेकिन यहाँ हिंदुस्तानी होने के नाते भाईचारगी से रहें। मैं देखता था जब अमेरिका जाता था, एयरपोर्टों पे आके अगर कोई हिंदुस्तानी मिल जाए, वो ये नहीं देखते कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। अगर हिंदुस्तानी मिल जाए तो फ़ौरन लपक पड़ते और गले मिलने लग जाते। अगर वही हिंदुस्तान को आ जाएं तो फिर यहाँ इसी का शिकार हो जाते हैं। मैं उन सब से कहना चाहूँगा, मुल्क के बाहर हो, मुल्क के अंदर हो, हिंदुस्तानी हैं, इस पे फ़ख्र करें। और मैं भी अपने आप को हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। एक फ़साद का मौका हो सकता था, आप बनफ़्स नफ़ीस दोनों ग्रुपों के दरमियान में सुलह सफ़ाई का काम किया है और जब कभी भी मेरी भी ज़रूरत पेश आई तो मेरे पास मस्जिद भी आते हैं, मशवरा लेते हैं और उसके बाद अमन भाईचारगी के लिए जो कोशिशें हो सकती हैं और इलाके की तरक्की के लिए जो कोशिशें हो सकती हैं, उसके लिए मशवरों के साथ आप काम अंजाम देते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि सब सुख से रहें, दुख से नहीं, बल्कि अच्छे हालात में रहें और तरक्की करते रहें। हमारा हिंदुस्तान बड़ा महान है और हमको हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए। मैं मस्जिद में आके नमाज़ भी पढ़ना चाहता हूँ, जुमे के दिन भी आते हैं तो बराबर सफ़ में बैठ के
आप खुतबा भी सुनते हैं, जुमे की नमाज़ भी अदा करते हैं, हत्ता कि हाउस से वज़ू भी करके बाद में मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और आपके साथ भी बहुत सारे अहबाब तशरीफ़ ला के देखते हैं कि मस्जिद में क्या होता है, क्या यहाँ वो सारी गलत चीज़ें रखे हैं जो वाहियात किस्म के मैसेजेस पहुँचा के बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो आके हमारे MLA साहब ये पैगाम देते हैं कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि हर एक को अमन के साथ, भाईचारगी के साथ रहना चाहिए।